हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यम सिंह और स्वागत करता हूं सभी को अपने यूट्यूब चैनल सत्यम डिजिटल में। तो दोस्तों, जैसा कि अगर आप जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की, ठीक है, और आपका लैंग्वेज पेपर क्या है, खोरठा है, तो आज हम वहां पे देखने वाले खोरठा सिलेबस में हमारा जो दिया हुआ था एक शब्द चित्र दिया हुआ था, ठीक है। शब्द चित्र दिया हुआ था जिसका जो पहला जो चैप्टर पढ़ना है उसमें दो चैप्टर हमें पढ़ने हैं। एक का नाम है रईसका और एक का नाम है पुट्टी और पालू, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे उसके पहले चैप्टर को देखने वाले हैं जिसका नाम है रईसका। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर बी ए नौदार, ठीक है दोस्तों। यह एक लोक कथा पर आधारित है, शब्द चित्र रईसका, ठीक है। इसके मुख्य पात्र का क्या नाम है? रईसका नाम है। लेखक कौन है? डॉक्टर बी ए नौदार। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि चैनल से जुड़ी कोई भी वीडियो अपडेट आती रहे तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग रईसका चैप्टर के बारे में। अगर आप खोरठा की और भी वीडियो देखना चाहते हैं, जेएसएससी सीजीएल की, एक्साइज कांस्टेबल की, तो आप जा करके चैनल पे विजिट करें और देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं रईसका के बारे में। रईसका चैप्टर पढ़ते हैं। देखिए, रईसका जो था इसका मुख्य पात्र नाम है, रईसका चैप्टर में जो मुख्य पात्र है उसका नाम है रईसका या फिर रिजू, ठीक है। तो जो बेटी छुआ लोग थी इसको प्यार से रिजू रिजू भी कहती थी। इसका नाम रईसका भी था और रिजू भी था। अगला हम लोग को रईसका को पढ़ने को मिलता है तो खोरठा का जो पुस्तक चलता है क्लास 9 में, उसमें एक पुस्तक का नाम है खोरठा का डू डू डायर परास फूल, ठीक है। उसमें हमें ये रईसका का जो चैप्टर है वो पढ़ने को मिलता है। किस पुस्तक में? डू डायर परास फूल। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रईसका क्या है? एक शब्द चित्र है। लेखक कौन है? डॉक्टर बी एन नौदार। ये किस क्लास में मिलता है हमें पढ़ने को? 9 क्लास में। कौन सा, क्या नाम है उस पुस्तक का? 9 क्लास में जो खोरठा की पुस्तक चलती है डू डायर परास फूल, उसमें हमें रईसका चैप्टर पढ़ने को मिलता है। तो देखिए, अब आते हैं रईसका के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कहानी को बिल्कुल ही साधारण लैंग्वेज हिंदी में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए और आसानी से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एग्जाम में सही करके आए, ठीक है। देखिए, रईसका जो था उसका जन्म जो था एक साथ बिल्कुल ही एक साधारण परिवार में हुआ था। इसका जन्म जो है दोस्तों भादो अष्टमी की रात को हुआ था, ठीक है। भादो अष्टमी की रात माँ के पेट से ही ढोल और मांदर का टीका लेके आया था, ऐसे लोगों का कहना था। मतलब जब रईसका बड़ा होता है तो वो गीत गाने में, ढोल मांदर बजाने में इतना प्रख्यात होता है, विख्यात होता है, ठीक है। इतने अपने आसपास के इलाके में फेमस होता है कि लोग जो है वो कहते थे कि यह अपने माथे पे ही क्या ढोल मांदर का टीका लेकर के पैदा हुआ है। इसका उस समय जब ये पैदा हुआ था रईस का, तो जो गांव का जो पाहन था दोस्तों, ये बोलता है कि बड़ा होकर ये क्या होगा? एक रिजवार होएगा। इसका मुंह जूठी क्या कैसे करना है? तो ढोल मांदर बजा करके करना, ठीक है। ढोल मांदर बजा कर ही इसका मुंह जूठी करना। इसके जैसा गीत गाने वाला और ढोल बजाने वाला कोई इसका जोड़ी नहीं होगा। मतलब रईसका के जैसा कोई भी गीत गाने में और ढोल मांदर बजाने में इस इलाके में नहीं होगा, ऐसा किसका कहना था? तो उस गांव का, पाहन का, जिस गांव में रईसका का जन्म होता है। और पाहन किससे कहता है? उसके रईसका के घर वालों से कहता है, ठीक है। अब देखिए, रईसका के बारे में आगे बताया जाता है कि जैसा इसका नाम था दोस्तों, ठीक है, जैसा इसका नाम था रईसका, वैसा ही इसका क्या था? इसका काया यानी कि शरीर, इसका शरीर का भी बनावट वैसा ही था। एकदम लंबा चौड़ा था, शरीर जो था वो ऐठा हुआ एकदम था, ठीक है। छाती चौड़ी थी। इसके बाल जो थे वो अमावस्या की रात के जैसे घुंघराले इसके बाल थे, जो कि कंधे तक आते थे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछेगा कि रईसका के घुंघराले बाल जो कंधे तक आते थे उसकी तुलना किससे की गई है? तो अमावस्या की रात से की गई है, ठीक है। माथे पर लाल गमछा बंधल और उस पे मोर का पंख खोसा हुआ था। देखिए, माथे पे ये लाल गमछा बांधता था और उसमें मोर का पंख खोसता था। ये धोती पहनता था और उसमें बांसुरी खोसे रहता था। और बाल में क्या करता था? बांस का कई भी ये खोसे हुए रहता था। इस रूप को देख करके, क्योंकि देखिए इसका रूप तो था एकदम भुजंग, काली रात के जैसे इसके घुंघराले बाल थे, लाल कलर का धोती पहनता था दोस्तों, ठीक है। एकदम लहलहाते रहता था लाल कलर में, लंबा चौड़ी छाती वाला इंसान था और बांसुरी खोसे हुए रहता था। तो इस रूप को देख करके जो बेटी छुआ थी उनका मन क्या था? उसके प्रति रिझ जाता था, यानी कि ये मोहित हो जाती थी। किसके? रईसका के प्रति। रईसका के बारे में आगे बताया जाता है कि जो रईसका था वो बियारी खा के, बियारी बोला जाता है दोस्तों जो हम लोग रात्रि का भोजन करते हैं, तो उसको खोरठा में बियारी बोलते हैं। तो ये क्या करता था? रात्रि का भोजन खा के निकलता था
और लगभग 7 गांव के अखड़ा जो होता है जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं नाच गाने का, ठीक है। तो ये लगभग खा के निकलता था रात में, बियारी खा के, और निकलता था लगभग 7 गांव में, ठीक है दोस्तों। लगभग 7 गांव में ये क्या करता था, झूमर खेलना, गीत गाना, ढोल मांदर बजाना करता था। और जब लगता था कि अब सुबह होने लगी तो उस समय ये क्या करता था, वापस अपने घर लौट आता था। रईसका के इसी गुण के कारण कुछ लोग क्या थे, रईसका को अच्छा नहीं लगा। कुछ कारण जो लोगों को रईसका अच्छा नहीं, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, लगने लगा, नहीं लगने लगा, ठीक है, नहीं लगने लगा। तो रईसका जो काफी फेमस हो चुका था झूमर खेलने में, उसका जो शरीर का जैसा बनावट था, रंग वेशभूषा जैसा था रईसका का, वो आसपास के इलाके में काफी फेमस हो गया था। तो इस कारण से रईसका जो था कुछ लोगों के मन में क्या था, खटकने लगा था। कुछ लोग उसे अपना क्या बनाने लगे, अपना दुश्मन समझ बैठे, दुश्मन बना लिए, ठीक है। उसका मुदई, मुदई खोरठा में क्या होता है, दुश्मन को मुदई बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसको अपना दुश्मन बना बैठे। वह क्या करता था कि झूमर खेलने के लिए हर रात को, वह हर रात को, ठीक ना, वह हर रात को क्या करता था, झूमर खेलने के लिए नदी को पार करता था। नदी को पार करके दूसरे गांव में जाता था, वहां झूमर खेलता था, गीत गाता था, ढोल मांदर ये सब क्या करता था, वो बजाता था, और फिर सुबह सुबह अपने घर आता था। लेकिन नदी को पार करने के लिए वो क्या करता था, तो नदी के इस छोर से उस छोर पर क्या था, जो पेड़ था उसमें एक रस्सी बांध दिया था। उसी रस्सी के सहारे वो पकड़ के चल के नदी को क्रॉस करता था, और नदी के इस साइड से वो क्या करता था, इस साइड जाता था रस्सी के सहारे, जो कि पेड़ से बंधी रहती थी रस्सी। और वहां पे जो भी था उसका झूमर खेलना, गीत गाना, ढोल मांदर बजाना, और वापस सुबह तक आ जाना। लेकिन उसका ये रहस्य कोई नहीं जानता था कि वो नदी कैसे पार करता है, और वो हमेशा इस गांव से उस गांव तक जाता। ये रहस्य कोई नहीं जानता था कि वो रस्सी बांध करके जाता था। तो आगे कहानी में बताया जाता है दोस्तों कि भादो पूर्णिमा का महीना और जोरदार बारिश हो रहा था। एगो तरिया गांव, देखिए दोस्तों, बोला जाता है कि भादो में ऐसे भी क्या होता है कि काफी बारिश होती है। तो वहां पे बोला जाता है कि जो तरिया गांव में जो था, वहां पे 12 गांव का अखड़ा लगा हुआ था। जिस तरह से क्या होता है दोस्तों, हमारे मेले, किसी तरह का मेला लगता है, तो अगर प्रोसेशन किसी चीज का निकलता है मेले में, तो आसपास के सभी जगह लाके एक जगह इकट्ठा होते हैं। तो उसी तरह तरिया गांव में 12 गांव का अखड़ा लगा हुआ था, जहां 12 गांव का जो सभी रईसका था, हर एक गांव का अपना अपना एक रईसका था, जो वहां पे ला करके वहां पे अखड़ा में क्या करने वाले थे, सभी झूमर खेलने वाले थे, ठीक है। और उसी झूमर में रईसका भी आने वाला था, और उन 12 रईसकों के साथ क्या करने था, ये भी झूमर खेलने वाला था। तो एक बार ऐसा ही अखड़ा क्या हुआ, जाता था वहां, खेलता था हमेशा। तो इस बार भी क्या हुआ, इसी तरह भादों का समय था, पूरा पानी, घनघोर बारिश हो ही रही थी। नदी जो था पूरा उफान पे था, नदी एकदम ऊपर तक लबालब भरी हुई थी। नदी पार करना कठिन था, लेकिन इसका जो दृढ़ निश्चय था दोस्तों, वो नदी के उफान से भी क्या था, ज्यादा था। इसलिए ये क्या था, उस उफनती नदी को भी ये पार करके क्या था, ये जाना चाहता था झूमर खेलने के लिए, वहां पे जहां 12 गांवों का अखड़ा लगा हुआ था, और वहां पे खेलने के लिए आता। तो ये क्या करता है, वहां पे नदी पार करने के लिए जाता है, लेकिन नदी का पानी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसलिए किसी तरह से जो रस्सी को खोजता है, हाथ डाल के पानी में कि रस्सी कहाँ है, उसे फिर से अच्छी से टाइट करके बांधता है, और ये नदी को पार करने लगता है। लेकिन जैसे ही नदी के बीचों बीच पहुंचता है, रस्सी जो होती है वो एक छोर से क्या होती है, टूट जाती है, और ये नदी में गिर जाता है, और नदी में ये बह जाता है। क्योंकि जो कुछ लोग इसके दुश्मन बन बैठे थे दोस्तों, ठीक है, जो कुछ लोग इसके दुश्मन बन बैठे थे, वो इसकी इस तरक्की से जल रहे थे, और वो लोग रस्सी को क्या करते हैं, काट के हल्का कमजोर कर देते हैं। और जैसे ही ये बीच में जाता है तो रस्सी टूट जाती है एक छोर से, और ये उस नदी के तेज धारा में क्या होता है, बह जाता है, बह के चला जाता है कहीं दूर, नदी में बह जाता है। और जो उस 12 गांव के जो रईसका लोग थे दोस्तों, वो क्या करते हैं, रात भर इसका आसरा देखते रहते हैं कि रईसका अब आएगा, लेकिन रईसका नहीं आता है। सुबह हो जाता है, रईसका को दिन भर लोग खोजते हैं, लेकिन शाम में पता चलता है कि रईसका जो है वो सो दूसरे गांव के पास, रईसका क्या क्या हुआ है, लाश मिला है, ठीक है। मतलब रईसका की मृत्यु हो जाती है यहाँ पे। दोस्तों आप सबसे बस एक चीज यही कहूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। और जेएसएससी के और भी वीडियो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, खोटा का, अगर आपका लैंग्वेज पेपर खोटा है जेएसएससी सीजीएल का, ठीक है,
तो अब देखिए क्या होता है, रईसका की लाश मिल जाती है, रईसका का मृत्यु हो चुका होता है। अब उसके अंतिम क्रिया करने की बात होने लगती है, ठीक है। तो कफन की बात पर जितना भी बेटी छुआ लोग थी वो क्या करती है, अपना अचरा फाड़ फाड़ के देने लगती है, और सारा का क्या होता है, कफन जमा हो जाता है, ढेर लग जाता है। जितने भी बेटी छुआ थी वो अपने माथे में जो बांस का जो ककई जो खोसे हुई थी वो लोग क्या करती है, सब निकाल निकाल के देने लगती है, और ककई का क्या होता है, सारा बन जाता है, ठीक है। ककई का सारा बन जाता है, उसका सजिया बन जाता है एक तरह से, देखो दोस्तों, ठीक है। कफन, अचरा का कफन बन जाता है और ककई का सारा बन जाता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि जो भी रईसका जो बेटी छुआ लोग थी वो रईसका के लिए कफन का जुगाड़ कैसे करती है, तो अपने अचरा के टुकड़ा को फाड़ फाड़ के, ठीक है। और इस तरह से उसका दोस्तों क्या होता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, और रईसका का जो शरीर था वो फिर कहीं खो जाता है। अंत में जो लेखक है दोस्तों वो कहते हैं, इसके बारे में बताते हैं कि लेखक आज भी नदी से गुजरने के समय उदासी, यहाँ पे उदासी होगा दोस्तों, ठीक है, उदासी भरा गीत सुनाई देता है। लेखक कहते हैं कि आज भी जब वो नदी के पास से गुजरते हैं तो उन्हें एक उदासी भरा गीत सुनाई देता है। वो उदासी भरा गीत क्या है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, काहे राजा हो रईस, रईसका मरावले, मतलब काहे रईसका को मार दिए। अखरा जे सुना भय गेल अखराही रे दैया, जिस अखरा में जो रईसका के चलते क्या था, पूरा माहौल बना रहता था, झूमर का, गीत संगीत का, मांदर का, ढोल का, आज वो अखरा क्या हो गया है, रईसका के मृत्यु के कारण सुना हो गया है। वहां पे मकरा बियाई गेले, मतलब कि क्या हो, बहुत सारा मकरा आ गया है, मकड़ा जाली लगा चुका है, मंदरा ही घून लागे गेले, ठीक है। अब मंदरा भी क्या हो गया, जो मांदर बजाता था वो मांदर भी रखा हुआ है, उसमें घून लग गया, वो चीन गया। मतलब कहने का मतलब लेखक का है कि जो रईसका के कारण जो अखरा जो था वो पूरा एकदम संगीतमय रहता था, झूमर से, खेलने से, संगीतमय से पूरा भरा रहता था, वो आज वो सूना हो गया है, ऐसा लेखक का कहना है। तो यह एक लोक कथा पर आधारित है दोस्तों, ठीक है, यह एक लोक कथा पर आधारित है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो शब्द चित्र है समझ में आ गए होंगे। तो एक बार फिर से कहूँगा आपको, अगर चैनल पे हैं तो, नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।